अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर स्टार स्टार एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड मैं आप लोगों को ये भी साथ में बताऊंगा कि इसको हम किस तरीके से यूज करेंगे एंड साथ में कौन सी जगह पर ये आप लोगों के साथ सबसे बेस्ट एक परफेक्ट वर्क करेगी। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को लाजमी ये समझना चाहिए कि रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में हमारे पास ये जो एरियाज होती है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में लोअर लोज जो होती है हमारे पास, लोअर लोज की पहली कैंडल हमारे पास ये एक रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है। अब आगे जाके हम इसको यूज करेंगे, आप लोगों ने जस्ट इसको ये समझना है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में लोअर लो की पहली कैंडल हमारे पास, ठीक है। अब ये जो मैं आप लोगों को ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये साथ में याद रखना कि जो लोअर लो में आपको बता रहा हूं ये इंटरनल स्ट्रक्चर का जिसमें ये स्विंग काउंट होंगे, ठीक है। स्विंग यानी नीचे की स्विंग हमारे पास, ये नीचे की स्विंग, साथ में फिर ये नीचे की स्विंग, ये आप लोगों ने याद रखना है। अब इस तरीके से अगर एक अप ट्रेंड है हमारे पास, ठीक है, एक अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड में जो हायर हाई पर, ठीक है, इस स्विंग पे हमारे पास, ठीक है, इस स्विंग पे जो ऑर्डर ब्लॉक होगी पहली कैंडल डाउन की डायरेक्शन की, वो मेरे पास एक रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा, ठीक है। अब यहां पे जस्ट मैं आप लोगों को कुछ समझा दूं। देखो, अगर हम फॉर एग्जांपल एक बुलिश ट्रेंड में जाते हैं, तो हम बुलिश जाने के लिए मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक तो यहाँ पे हायर लो पर देखते हैं, ठीक है, नॉर्मल। तो रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक कंप्लीटली इस रूल के अपोजिट है एंड रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास हायर हाई की स्विंग्स में मिलेंगे, ठीक है, स्विंग की हाईज में मिलेंगे, ये आप लोगों ने याद रखना है। अब इसके अलावा इस पर हम ट्रेड किस तरीके से करेंगे, ये सबसे बेस्ट वर्क किस जगह पर करेगी, इसकी बात करते हैं। तो अगर हमने ये फाइंड कर लिया मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से कि ये एक अप ट्रेंड है, ठीक है। अब अप ट्रेंड में ये मेरे पास हायर हाई हो गई, ये मेरे पास हायर लो, हायर हाई एंड हायर लो। अब मार्केट यहां पे आईडीएम करता है, तो उसके बाद मुझे पता है कि मार्केट यहां पे आके ये इसका एक पीओआई होगा जिससे मार्केट सिंपल टैप करेगी एंड एक बुलिश की ट्रेड जाएगी। अब मैं आपको बता दूं ये जो पीओआई है ये यहां पे ड्रॉ करके समझाता हूं। अब मार्केट जब भी किसी बड़े टाइम फ्रेम या एक रियल पीओआई को हिट करके अब ट्रेड की डायरेक्शन आप लोगों को कंफर्म हो गई, तो उससे पहले मार्केट ऐसे स्विंग बनाकर नीचे आएगी, ठीक है। अब जैसी स्विंग बनाएगी तो फिर मार्केट यहां से इस टाइप की मूवमेंट करेगी, ये आप लोगों ने लाजमी देखना है, ठीक है। बुलिश ट्रेंड में जाएगी तो ऐसी स्विंग्स बनाकर जाएगी। अब यहां पर जब मार्केट इंस्टीट्यूशनल्स को पता है कि इस हमारे पीओआई से हमने बुलिश जाना है, तो यहां से बुलिश जाने से पहले मार्केट यहां पर अपने ऑर्डर्स पिल करना स्टार्ट कर देती है इंस्टीट्यूशनल्स। अब यहां पे ये जो एरिया होगी इस स्विंग पे ये मेरा रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक होगा, साथ में फिर मेरे पास ये रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। अब जब मार्केट किसी भी रियल पीओआई से या हमारे पास हाई टाइम फ्रेम की पीओआई से बुलिश जाना स्टार्ट करे या यही पीओआई डाउन में हो, ठीक है, मार्केट सिंपल ऐसे बुलिश मूवमेंट करे एंड उसके बाद पीओआई को हिट करेगी, मार्केट शिफ्ट करके फिर डाउन की मूवमेंट स्टार्ट कर सकती है। तो यहां पे डाउन की डायरेक्शन में ये मेरे पास रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक होगा एंड ये रिक्लेम। अब हम क्या करेंगे, अब मार्केट जब सिंपल डाउन ट्रेंड से अप में कन्वर्ट होगी किसी भी पीओआई से एंड मार्केट पहली जगह में यहां पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देता है या यहां पे हम सिंपल चौक लिख देते हैं वो कर देती है, या हम इसको एमएसएस भी कहते हैं क्योंकि रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक एसएमसी का टॉपिक नहीं है, ये आईसीटी का टॉपिक है, तो इसको हम यहां पे एमएसएस लिख देंगे, ठीक है।
क्योंकि एमएसएस इसको फिर आईसीटी में कहते हैं। तो जैसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, उसके बाद जब रिट्रेसमेंट के लिए आता है तो एसएमसी में हम ये पढ़ते हैं कि ये जो लिग होता है इसकी 50% पर मार्केट आकर टैप करती है एंड यहां से दोबारा बुलिश की डायरेक्शन जाना स्टार्ट कर देती है, जो लाइव ट्रेड्स में भी मैंने आप लोगों को दिखाया है। बट आईसीटी में यही 50% यहां इस रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक को आके टच करके जाएगी। अब जब फिर मार्केट यहां पे स्मॉल टाइम फ्रेम में ये चेंज ऑफ करेक्टर होगा, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। जब मार्केट दोबारा इसकी हाई ब्रेक करेगी तो नेक्स्ट टाइम फिर जब आएगी तो वो फिर मेरे पास इस दूसरे रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक को टच करेगी एंड एक बुलिश मूवमेंट स्टार्ट करेगी। तो इससे हमारे पास एक तो यहां पीओआई से सिंपल एंट्री होगी, ठीक है, जिस पर हम बाद में मार्केट में बुलिश की डायरेक्शन टीपी फिक्स कर सकते हैं। एक हमारे पास ये री एंट्री पॉइंट होती है, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास री एंट्री पॉइंट है एंड यहाँ पे फिर हमारे पास ये रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक दोबारा री एंट्री पॉइंट बन सकती है। इस तरीके से हम रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक्स को यूज करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसी ही डाउन की डायरेक्शन के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। यहां से डाउन की डायरेक्शन में पहली एंट्री हमारे पास बनेगी, सिंपल है। फिर यहां पे हमारे पास दूसरी एंट्री रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक से बनेगी एंड साथ में फिर हमारे पास तीसरी, या जिसको हम सेकंड एंड थर्ड को हम री एंट्रीज कहते हैं, तो इस टाइप की बनेगी। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे लाइव मार्केट में आपको इसकी एग्जांपल्स दिखा देता हूं। अब लाइव मार्केट में एग्जांपल दिखाने से पहले भी मैं एक काम कर देता हूं, आज जो मैंने आपको लाइव ट्रेड प्रोवाइड किया था उसी में जाकर समझा देता हूं, ठीक है। ये मैंने एक लाइव ट्रेड आप लोगों को प्रोवाइड किया था कि बुलिश की मूवमेंट आएगी एंड अच्छी खासी विन भी हो गई है। अब मेरे पास ये मेरा एक पीओआई था जो मैंने आपको बताया कि मार्केट इससे एक बुलिश की डायरेक्शन जाएगी। अब यहां पे देखो, ठीक है, मेरे पास इस पीओआई पर आने से पहले मार्केट ने स्विंग्स बनाई है, ठीक है। अब ये जो स्विंग्स है इसको सबसे बेहतर समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक इंडिकेटर लगा देता हूं। जो ये हमारे पास ब्लू डॉट होता है ये एक वैलिड स्विंग होता है, ठीक है। अब यहां पे देखो, इस स्विंग के हिसाब से मार्केट ने यहां पे क्या किस टाइप की मूवमेंट की है। ये मेरे पास एक स्विंग है, ठीक है। दोबारा ये स्विंग है हमारे पास, इंटरनल हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास जो इंटरनल स्विंग है तो ये है, इसके बाद ये स्विंग एंड फिर ये अब मेरे पास स्विंग्स हो गई, ठीक है। इस स्विंग्स को मैं यहां पे अलग करूंगा ताकि फिर आपको समझा दूं, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने जब यहां से स्टार्ट की है तो मार्केट शिफ्ट की है इस जगह पर, ठीक है, या पहले स्विंग पर ही काउंट कर लो। जब मार्केट इस स्विंग पे शिफ्ट कर गई है उसके बाद मार्केट क्या करेगी, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक पर आके बुलिश की मूवमेंट देगी, ठीक है। तो यहां पे फिर मार्केट मेरे पास आ गई है, ये एक स्विंग है, चलो यहां से लेते हैं। उसके बाद मार्केट इससे ऊपर क्लोजिंग करती है, ये मेरे पास हो गई एंड ये सिंपल फिर से हमारे पास दूसरी स्विंग। अब इस स्विंग को भी मैं यहां से उठा के यहां पर लगाता हूं, जो आप लोग इसको फिर इजीली समझ जाओगे। अब यहां पे देखो मेरे पास ये मेरे पीओआई है जहां से मार्केट ने अप ट्रेंड स्टार्ट किया। यहां पे मार्केट ने सिंपल एमएसएस किया जैसे मैंने आप लोगों को समझाया, ठीक है। उसके बाद मार्केट आएगी इस लेग पे, इसका मैंने यहां पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मार्केट इसी पर आके टैप करेगी एंड यहीं से हमारे पास यहां पे सेकंड री एंट्री, ठीक है, ये हमारे पास री एंट्री होगी। अब इसके अलावा हमारे पास दूसरी की अगर हम देखें, ठीक है, तो मार्केट क्या करेगी, यहां पे दोबारा से एक बार हाई को ब्रेक करेगी। हाई को ब्रेक करने के बाद ये जो मेरे पास रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक होगा इस पे आके टैप
करके जाएगी। बट यहाँ पे मार्केट जल्दी ऊपर गई है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हमारे पास नीचे से लेवल्स थे, उसी वजह से मार्केट ने डायरेक्टली बुलिश की मूवमेंट की है। बट ये किसी न किसी यहाँ पे रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक को टेप करके ही जाता है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर फिर इंटरनल बन जाता है। अब यहाँ पे देखो, यहां से जब मार्केट स्टार्ट हुआ, स्ट्रक्चर इसने शिफ्ट कर ली, तो पिछला मेरे पास पहला जो रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक होता है वो ये कैंडल है, ये ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट नेक्स्ट टाइम इस पे आया, ठीक है, यहां से बुलिश की मूवमेंट स्टार्ट कर ली, बट यहां पे अगर हम देखें तो इसने ब्रेक नहीं कर दी प्रैक्टिकल टाइम फ्रेम। यहां पे आके फिर मार्केट ने इसको दोबारा इसकी लिक्विडिटी ले ली। लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पे जैसे स्मॉल टाइम फ्रेम प्रैक्टिकल में स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया तो एक बड़ी मूवमेंट स्टार्ट हो गई, बट गई है हमारे पास इसी रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक्स के साथ, ठीक है, स्वीप करके। अब इसके अलावा हम क्या करते हैं, इस रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हमें कुछ पैटर्न भी देखना पड़ता है, तो वो यहाँ पे मिली ही नहीं, यहाँ पे फिर ये देखो हैमर्स हमें डबल डबल मिले हैं, तो मार्केट सीधा बुलिश की डायरेक्शन चली गई। अब इस रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर मेरे पास ये एक दूसरा रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक बनता है, ठीक है, जिसको टैप करने के लिए मार्केट इसको ब्रेक करने के बाद नहीं आया, बट नो प्रॉब्लम। यहां पे अगर हम देखें मार्केट में जो बुलिश मूवमेंट बड़ी आई है, मेरे पास यहां की जब हाई ब्रेक हो गई, इससे पहले मेरे पास ये एक रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल्स होती है तो फिर हम इसकी जस्ट विक लेते हैं, ठीक है, एंड विक लेने के बाद री एंट्रीज इसकी होती है। तो ये मेरे पास इसका विक है, ठीक है। यहां पे देखो मार्केट ने यहां पे विक कन्वर्ट कर दी, स्वीप कर ली, यहां पे ब्रेक हो गई। ब्रेक के बाद मार्केट दोबारा आया, यहां पे इस रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक से जाना इसने स्टार्ट किया, दोबारा भी हाई ब्रेक करके इस रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक को टच करके दोबारा एक बुलिश की मूवमेंट दी है। तो रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक इस टाइप की मूवमेंट्स करती है, रियल पीओआई से जब मूवमेंट स्टार्ट होता है फिर हमारे पास रीएंट्रीज के थ्रू पर वर्क करती है, या हमारे पास जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देता है तो हम इस रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक से कंफर्म करते हैं अपनी एंट्री, एंड फिर मार्केट में हम अपनी एंट्रीज बना लेते हैं। मैंने बिल्कुल सिंपल अल्फाज में एंड बिल्कुल इजी मेथड से आप लोगों को रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक का समझाया है, ठीक है, एंड आई होप आप लोगों को समझ भी आ जाएगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो, एंड अगर आप लोग ऐसी बिग मूवमेंट्स को कैप्चर करना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर मैं ये सिग्नल्स आप लोगों को फ्री प्रोवाइड करता हूं। अब वीडियो को लाजमी लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी ऑल पे कर देना, ताकि ऐसी मजीद वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त पहुंचती रहे। मैं मिलता हूं आपको नई और एक कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।